चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। A block of mass 0.1 kg is pressed against a wall with a force of 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है इस पे। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक है और इस पे ऐसे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगता है? एन पे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो अभी यहाँ पे वेट पे नहीं लगेगा भाई साहब, यहाँ पे आपका फोर्स क्या लग रहा है? यहाँ पे आपका फोर्स क्या लग रहा है बोलो? फोर्स लग रहा है आपका 100 न्यूटन। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स है उसी का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एम जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है, तो मतलब आपका मूवमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू एन होगा। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी पे लग रहा है, बॉडी के सरफेस पे। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या है? फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन वाला ही तो है सब कुछ, वहां पे क्या देख रहे हैं उसमें? ओके, सो इट विल बी एक्टिंग ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब ऐसे लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो पहली बात तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना हो गया? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी दी हुई है? ओके, फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे म्यू क्यों नहीं दिया हुआ है? अच्छा, म्यू एस। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे आपका फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपका भाई साहब म्यू एस पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भाई साहब? ठीक है, तो पहले तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और भाई साहब फोर्स की वैल्यू है कितनी? 100। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 50 न्यूटन। ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। अभी नीचे का फोर्स कितना है भाई साहब? व्हाट इज द नीचे का फोर्स? दैट इज एम जी, है ना? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? एम की वैल्यू है भाई साहब 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। तो क्या बॉडी मूव करेगी? बॉडी मूव करेगी भाई साहब, है ना? द बॉडी विल मूव बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड नाउ दिस एम जी। ये एम जी भाई साहब किससे ज्यादा हो गया है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। देयरफॉर द बॉडी विल एक्सिलरेट, बॉडी विल एक्सिलरेट डाउन। ठीक है, और जैसे ये एक्सिलेट करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लागू में हो जाएगा? एफ के। ठीक है, तो नाउ एम जी नीचे का फोर्स माइनस यहाँ पे एफ के की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि अभी बॉडी मूव कर रही है। दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे एफ एल मत लिख देना। एफ एल की वैल्यू आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ पे देखने के लिए कि आपका जो नीचे का फोर्स है वो इससे ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे एम जी की वैल्यू कितनी हो गई? एम जी की वैल्यू हो गई भाई साहब 100 न्यूटन माइनस एफ के। एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम हो गया आपका भाई साहब कितना? 10 इंटू ए। ठीक है, ये हो गया आपका 100 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2। और आपका ये फोर्स कितना हो गया बोलो? फोर्स आपका कितना हो गया? 100, दैट इज इक्वल टू 10 ए। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ये हो गया आपका 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 ए। तो 80 इज इक्वल टू 10 ए। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना होगा बोलो? फ्रिक्शनल फोर्स होगा आपका म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 20 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। हो क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी म्यू टाइम्स ऑफ एन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, and it will be always acting opposite to the relative motion. Clear है? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। In the given figure, if the blocks are moving with a certain acceleration, blocks भाई साहब certain acceleration से move कर रहे हैं in the direction of the force applied, then what is the value of tension in the string? तो भाई साहब इस
स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा। In the given figure, the blocks are moving with a certain acceleration in the direction of the force applied. Force applied भाई साहब यहाँ पे कितना है 100 न्यूटन. Then what is the value of the tension in the string? इस टेंशन का भाई साहब क्या वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अपन बात करते हैं भाई साहब पहले 4 केजी के मास की, ठीक है। 4 केजी का मास है भाई साहब ये, तो ऑब्वियसली इस तरफ कितना होगा 4g, और इस तरफ कितना होगा भाई साहब n की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 4g, ठीक है। ओके, इस तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई साहब, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है, क्लियर है। और इस तरफ भाई साहब टेंशन टी लगेगा, लेट्स से ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन स्ट्रिंग इफ द बॉक्स आर मूविंग विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, तो दोनों का भाई साहब, अरे यार कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी माइनस म्यू, और यहाँ पे देखो जहां पे आपका म्यू एस और म्यू के अलग से नहीं दिया होता है, वहां पे आप एक दूसरे को समान मान लो, ठीक है। तो म्यू एन टी माइनस म्यू एन इज इक्वल टू 4a, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी माइनस म्यू इंटू एन, दैट इज 4g, 4g इज इक्वल टू 4a, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये हो गया भाई साहब आपका t माइनस 4 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, g इज इक्वल टू 4a। अभी आप कर लो भाई साहब t माइनस 0.5 इंटू 4, ये हो गया 2, 2 इंटू 10, ये हो गया आपका 20, t माइनस 20 इज इक्वल टू 4a। ये अपन लिख सकते हैं t माइनस 4a इज इक्वल टू 20। ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी हम इस वाले मास पे आते हैं, ठीक है। इस वाले मास पे, ठीक है, 6 केजी, इसका भाई साहब नीचे की तरफ भाई साहब फोर्स कितना है 6g, तो ऑब्वियसली n डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 6g। यहां पे आपका है भाई साहब टेंशन t, और ये है भाई साहब आपका फोर्स, ठीक है, विच इज हाउ मच 100 न्यूटन, ठीक है। ओके, बॉडी इधर मूव करिए तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा भाई साहब, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एन डैश, ठीक है। चलिए इसको करते हैं भाई साहब, तो इससे 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स माइनस, ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू 6 इंटू ए, क्या ये समझ में आ रहा है। ये हो गया 100 माइनस एफ डैश मतलब म्यू इंटू एन डैश इज इक्वल टू 6a, तो ये हो गया आपका कितना 100 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 इंटू एन डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6 इंटू जी, दैट इज 10 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। तो यहाँ पे भाई नहीं यार टेंशन माइनस टेंशन ना, टेंशन भी भाई साहब इसी तरफ है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू 6a, ये हो गया माइनस टेंशन इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 100 माइनस 5 6 30, 3 इंटू 10, ये हो गया आपका 30 माइनस t इज इक्वल टू 6a, तो यहाँ पे हो गया आपका 70
माइनस टी इज इक्वल टू 6a। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को अगर अपन ऐड कर लें, एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा बोलो, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। ये टी और टी भाई साहब कैंसिल हो गया, तो चलिए इसको क्या कर रहा हूं भाई साहब, ये कर लेते हैं अपन, इधर लिख सकते हैं अपन 6a माइनस 6a माइनस टी। जल्दी में रहने से यही होता है भाई साहब। ये हो जाएगा कितना बोलो यहाँ पे, दिस विल बी माइनस 6a माइनस टी, 100 माइनस ये हो गया -70, है ना, -7, हाँ -70। इसको भाई साहब अगर अपन ने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6a प्लस टी इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम ऐड कर देते हैं भाई साहब, नहीं ऐड करने से नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला इक्वेशन सही था बोलो तो, क्या बोल रहा है, क्या, क्या? हाँ मतलब इसको इसको बोल रहे हो, चलो इससे भी कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो टी और टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे -6 से -4 है तो कितना हो गया बोलो, -10 है। और इधर कितना हो गया, 20 माइनस 70 तो हो गया आपका -50। तो ए की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, टेंशन, टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे, लेट्स से अगर हमने ये वाला ले लिया t इज इक्वल टू 20 प्लस 4a, है ना, तो ये हो गया 20 प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 5, तो ये हो गया 20 प्लस 20 दैट इज 40 न्यूटन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है भाई साहब। अरे बाप रे, ये चल ही रहा है अभी तक, इतना लंबा है, ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक 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 जल्दी। The figure shows three blocks connected by light inextensible strings. ये हो गया 60 न्यूटन, ये हो गया भाई साहब आपका कितना टेंशन, ठीक है, दिस इज बेसिकली टेंशन टी, ये हो गया भाई साहब आपका टेंशन टी, ठीक है, 60 न्यूटन। A pulling force of 60 Newton is applied on the block of mass 1 kg horizontally. Find the tension in the strings connected. अभी देखो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बोला है कि जब भी स्ट्रिंग चेंज होगा टेंशन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब लेट्स से अपन ने इसको T1 ले लिया और इसको लेट्स से T2 ले लिया, ठीक है, लेट्स से T1 और T2 भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब सारा मूवमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पे भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो ये लेट्स से F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। आपका भाई साहब यहाँ पे नीचे का फोर्स कितना होगा G, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी G, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे नीचे का फोर्स भाई साहब कितना हो जाएगा 4G, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4G, यहाँ पे भाई साहब 5G, तो N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5G। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आते हैं भाई साहब पहले वाले पे, ठीक है, ओके। स्मिथ इक्वेशन बता इसका भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। पहला वाला 60 न्यूटन इधर है, ये हो गया भाई साहब आपका T1, ठीक है, इधर है भाई साहब G, और इधर है भाई साहब क्या N1 जिसकी वैल्यू कितनी है G। चलो बच्चा फटाफट बताओ, देखो अगर इस तरफ बैलेंस करें, हाँ देखो, और फ्रिक्शनल फोर्स भी किस तरफ लगेगा, इस तरफ, तो ये हो गया लेट्स से F1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे 60 माइनस F1, ठीक है, 60 माइनस F1, और T1 भी इस तरफ है,
तो ये भी माइनस T1 इज इक्वल टू 60A। पूरे सिस्टम का लेट्स से यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड the figure shows a pulling force is applied on the block of mass. Find the tension in the strings connected in the three blocks. चलिए ये हो गया आपका कितना 60A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अभी करते हैं, देखो 60 माइनस म्यू इंटू एन N1 माइनस T1 इज इक्वल टू 60A। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 60 माइनस म्यू इंटू एन वन मतलब आपका म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 है ना, ये 0.5 इंटू एन वन की वैल्यू कितनी हो गई 10 है ना, N1 की वैल्यू G है, तो 0.5 इंटू 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 60A। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 60 माइनस 0.5 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 5, ठीक है, माइनस 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 60A। तो ये हो गया आपका 55 माइनस T1 इज इक्वल टू 60A। क्या ये समझ में आता भाई साहब? आर वी क्लियर अप ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब सेकंड वाले पे। सेकंड वाले का देखो यहाँ पे T1 माइनस T1 माइनस T2 और क्या भाई साहब माइनस F2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, है कि नहीं? ठीक है, तो T1 माइनस T2 माइनस म्यू इंटू N2 इज इक्वल टू 4A। यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा बोलो, T1 माइनस T2 माइनस म्यू इंटू N2। अभी देखो म्यू 0.5 इंटू N2 दैट इज, तो म्यू इंटू N2 मतलब हो गया आपका 0.5 इंटू 4 इंटू 10 है ना, दिस इज इक्वल टू 4A। तो ये हो गया आपका भाई साहब T1 माइनस T2 माइनस ये हो गया 0.5 इंटू 4 हो गया 2 इंटू 10 हो गया आपका 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 4A। ठीक है भाई साहब, ये समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, क्लियर, ओके। अभी हम थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे T2, थर्ड वाला इक्वेशन कहा हो जाएगा रे, दिस विल बी T2 माइनस 5 T2 माइनस म्यू इंटू N3 इज इक्वल टू 5A। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका T2 माइनस म्यू कितना है 0.5 इंटू N3 दैट इज आपका 5 इज इक्वल टू 5A। तो ये हो गया T2 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 5A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, हाँ, अरे हाँ 5 इंटू जी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इधर हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा कितना T2, ये हो गया कितना माइनस 0.5 इंटू 5 इंटू जी मतलब 10 इज इक्वल टू 5A। तो ये हो गया आपका T2 माइनस 5 5 25 2.5 इंटू 10, तो ये हो गया आपका कितना 25 इज इक्वल टू 5A। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो देखो आपके तीन अननोन क्वांटिटीज हैं और भाई साहब तीन इक्वेशन बन गए हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर हमने भाई साहब इसको और इसको ऐड कर दिया, ठीक है, इफ वी ऐड दीज टू, कौन सा भाई साहब 1, ये हो गया आपका 2 एंड 3, तो एडिंग रुक जा एक मिनट, हाँ ठीक है भाई साहब ना सवाल कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सप्लीमेंट नहीं दिया है क्या? हम्म, ठीक है, क्या करना था भाई साहब, हाँ, तो अगर आपने इसको ऐड किया, एडिंग, ये हो गया भाई साहब आपका एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, ये कितना है 55 माइनस T1, तो T1 और T1 कैंसिल हो गया, 55 आ गया, ये T1 और T1 कैंसिल, माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस T2 माइनस 20 है ना, माइनस 20। भाई साहब यहाँ पे T1 और T1 कैंसिल हुआ है, ठीक है, 55 माइनस T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 4, तो ये हो गया आपका कितना 64A। तो बोलो भाई साहब इधर कितना हो जाएगा, इसको 55, तो ये हो गया आपका 35 माइनस T2 इज इक्वल टू 64A, ठीक है नहीं, और यहाँ पे कितना है बोलो T2 प्लस, तो ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। अभी एडिंग 3 एंड 4 कर दो भाई साहब, एडिंग एडिंग ये 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4, तो ये T2 और T2 कैंसिल, 35 माइनस 25 कितना आ गया 10, और इधर कितना है बोलो 64 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 69A। ठीक है, मतलब 10 इज इक्वल टू 69 इंटू 10,
हाँ मतलब यहाँ पे सॉरी 69, ये ए हो गया ना, तो ए का वैल्यू हो गया भाई साहब 10/69, इज इट per second square. Find the tension strings connecting the three blocks. तो गड़बड़ हो गया है वैसा यहाँ पे 60 minus f1 minus t1 is equal to 60a. 60 minus mu n1 t minus 0.5 into 10 minus t1 is equal to 60a. 60 minus 5 55, चलिए वैसा minus t1 is equal to 60a. 55 minus t1 is equal to 60a. T1 minus T2 minus F2 is equal to 4a. T1 minus T2 mu into is 0.5 into 4 into 10. T1 minus T2 minus 2 into 10 हो गया 20 is equal to 4a. So T2 okay, T2 minus mu n3 is equal to 5a. T2 minus 0.5 into 5 into 10 ये हो गया आपका 2.5 into 10 तो ये हो गया आपका 25 is equal to 5a. तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे T1 कैंसिल हुआ 55 माइनस T2 माइनस 20 तो ये हो गया आपका 35 माइनस T2 इज इक्वल टू 64a और इधर है T2 कैंसिल हुआ 35 माइनस 25 10 प्लस 5 हाँ कौन सा 60a कैसे होगा भाई साहब तो यहाँ पे होगा आपका m इंटू ए तो m इंटू ए मतलब हो गया आपका ए ए ही आएगा ना भाई साहब क्योंकि 1 इंटू ए तो 1 इंटू ए मतलब ए हो गया भाई साहब ठीक है ओके 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 तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं इन दोनों को माइनस कर रहे थे ना अपन इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे T1 कैंसिल हुआ ओके 55 ठीक है तो अगर हमने इन दोनों को ऐड किया ठीक है एडिंग 1 and 2 वही सेम चीज तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये T1 और ये T1 कैंसिल हुआ 55 माइनस T2 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 5a तो 55 माइनस 20 ये कितना हो गया भाई साहब 35 माइनस T2 इज इक्वल टू 5a क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब 35 माइनस T2 ओके तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब अभी आप 4 और 3 को ठीक है एडिंग 3 and 4 T2 और T2 कैंसिल हो गया 35 माइनस 25 ये हो गया आपका 10 ठीक है 5a प्लस 5a ये हो गया आपका 10a ठीक है सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब कर लो भाई साहब यहाँ पे तो यहाँ पे आपका पहले तो अपन निकालते हैं T2 की वैल्यू ठीक है तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T2 माइनस 25 इज इक्वल टू 5a तो T2 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 तो ये T2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30 न्यूटन ठीक है ओके अभी हम बात करेंगे भाई साहब T1 की यहाँ पे आपका भाई साहब 55 माइनस T1 इज इक्वल टू a तो आपका भाई साहब यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 माइनस a 55 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई 54 ठीक है दिस विल बी बेसिकली 54 तो एक का वैल्यू हो गया 54 दूसरे का वैल्यू हो गया 30 न्यूटन दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन 30 न्यूटन एंड 54 न्यूटन क्लियर है ओके 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 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओके एंगल ऑफ रिपोज एंड इट्स एप्लीकेशन तो अभी हम देखेंगे भाई साहब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ठीक है स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन में ओके तो आपका भाई साहब पढ़ चुके हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोल ऑफ फ्रिक्शन इन वॉकिंग फ्रिक्शन इन पुली ब्लॉक सिस्टम एंड एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओके सो आप देखो जब व्हेन समवन वॉक्स ऑन द ग्राउंड द फ्रिक्शनल फोर्स
हेल्प्स देम टू मूव फॉरवर्ड। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो बेसिकली फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प कर रहा है। अगर समझ लो यहाँ पे आपने तेल डाल दिया तो वैसा फिसल जाएंगे आप, है ना? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अभी आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है? ओके, व्हेन समवन वॉक्स ऑन द ग्राउंड द फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प देम। अभी देखो जैसे आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो इसका भाई साहब एक कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ। अगर भाई साहब कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो आपका फ्रिक्शन किस तरफ होगा भाई साहब? फ्रिक्शन इस तरफ हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस विल बी आर एल। ओके, आपका देखो आर एल जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू एन है। आर एल इज इक्वल टू, ये आपका भाई साहब परपेंडिकुलर हो गया एन। While walking, the foot presses the ground at an angle. The ground in turn exerts a reaction force on the foot. अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं, मेरा फुट के साथ ग्राउंड का कोई एंगल नहीं बन रहा है, am I going to move forward? No. The moment I make an angle with the ground also exerts a normal reaction because of which I move forward. ठीक है? Okay. So the perpendicular component of this reactionary force is the normal reaction. ठीक है? तो आपका perpendicular component हो जाएगा भाई साहब आपका normal reaction. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द फ्रिक्शन। आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका फ्रिक्शन। ये आपका भाई साहब परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका फ्रिक्शन और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस रिएक्शनरी फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड while moving or walking forward our feet have a tendency to slip backwards। भाई साहब आपका देखो बैकवर्ड स्लिप हो रहा है ना, ये स्लिप होने की टेंडेंसी क्या है? बैकवर्ड स्लिप होने की। अगर आप तेल डाल दोगे तो होगा क्या? आप स्लिप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका भाई साहब ये स्लिप हो रहा है, ये आप पीछे की तरफ गिरोगे धड़ाम से, ठीक है? अगर किसी बहुत स्मूथ, समझ लो आइस के ऊपर आप चलने की कोशिश कर रहे हो, या भाई साहब बहुत ज्यादा तेल डाल दिया है उसके ऊपर आप चलने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा भाई साहब? आप किस तरफ गिरोगे? ऐसे गिरोगे कि इस तरफ गिरोगे? इस तरफ गिरोगे भाई साहब, क्योंकि आपका पैर ऐसे स्लिप होगा, ठीक है? ओके, hence the friction acts in the forward direction that helps us to move in the forward direction। तो आपका फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। एक्चुअली रिएक्शन ये है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नथिंग बट फ्रिक्शन एंड दिस इज व्हाट हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड। फ्रिक्शन इन पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली हम सबको मालूम है, ठीक है? अभी तक आपने जितना भी पुलीज लिया है उसमें क्या लिया था? मासलेस स्ट्रिंग है और फ्रिक्शनलेस पुली लिया था, लेकिन पुली में फ्रिक्शन रहेगा भाई साहब, ठीक है? ओके, सो कन्वेंशनली पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक्स in order to find the acceleration of the blocks and tension in the string a shortcut method can be used। ठीक है, अभी समझो भाई साहब यहाँ पे आपका एक m1 मास दिया हुआ है, इस m1 मास का इसके साथ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है? म्यू। और लेट्स से ये आपका m2 है, ठीक है? सपोर्टिंग फोर्स भूल जाओ भाई साहब, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने आपको उस तरह से नहीं सिखाया है। ये आपका m2 है और ये आपका m1 है, ठीक है? ओके, तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर आपको निकालना हो और टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको निकालना हो, ठीक है? ओके, लेट्स से भाई साहब आपका टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? T। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? T। इसको ध्यान मत दीजिए, सिंपल तरीके से करते हैं इसको, ठीक है? आपका ये वाला बताओ क्या हो जाएगा? ये लेट्स से एक्सेलरेशन A है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या लिख सकते हैं बोलो? T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m1a। क्या ये समझ में आ रहा है? T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अभी T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू इंटू n इज इक्वल टू m1a, ठीक है? और T माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? अभी भाई साहब ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। सिंपली ऐड कर दो दोनों को, कैंसलम m2g माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। भाई साहब इस साइड को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? a को कॉमन निकाला तुमने, ठीक है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? अभी इसको आप क्या लिख सकते हो? ये म्यू m1g बेसिकली है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है, ठीक है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे तो आपने म्यू m1g लिखा है, ठीक है? तो इसको अपन लिख सकते हैं m2g माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। देखो ये दिया हुआ है m2g माइनस f अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अभी टेंशन निकालना है वैसा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू ये निकाली, तो टेंशन की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? टेंशन इज इक्वल टू
ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग आपका भाई साहब यहाँ पे देखो M2G, इसको अगर हम देखें किधर गया M2, किधर गया भाई साहब M2G, इसकी बात करें अगर हम M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A है कि नहीं, तो आपका टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा M2G माइनस M2A, मतलब T हो गया आपका M2 इंटू G माइनस A। ये इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हालांकि किसी बॉडी पे तो एक्सेलेरेशन लग रहा है G, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही है भाई साहब, देखो M2G माइनस A, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है, एकदम आसान सा सवाल, चलिए फटाफट, चलिए कैलकुलेट कीजिए, नहीं करेंगे तो ये वाला कीजिए फिर। तो कहाँ अय्याशी हो रही थी, तो कहाँ अय्याशी हो रही थी, हाँ कहाँ गए ना, कल पोंगल था। पर टीका उड़ा दी हो तुम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिकल बॉन्डिंग हो गया तुम्हारा उधर, हो गया है ना, तो ये जो तुम गिन गिन किए क्या ये उड़ा दिया, अच्छा बायो का स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग दोनों भी हो गया ना चैप्टर, अभी क्या चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, लिमिट्स कंटिन्यूटी, यहाँ पे फंक्शन लिमिट्स और कंटिन्यूटी ये हुआ नहीं है ना, लिमिट्स और कंटिन्यूटी यार तुम लोग का सीबीएसई में ही है, सीबीएसई में 12th में है ये, कब से ये, सेकेंड थर्ड से, सेकेंड फेब से, okay, for the given arrangement find the minimum value of mass m1 for which the system remains in equilibrium, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, अज्यूम पुली एंड स्ट्रिंग्स टू बी मासलेस, म्यू के और म्यू एस, जहां पे भाई साहब म्यू के और म्यू एस अलग से नहीं दिया हुआ है वहां पे आप दोनों के लिए भाई साहब म्यू के मान लेंगे या म्यू एस मान लेंगे, ठीक है। ओके, अभी इसकी बात करें अगर हम देखो यहाँ पे आपका इधर कितना है M2G, इधर कितना है भाई साहब T, और सिस्टम भाई साहब मूव नहीं कर रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं M2G इज इक्वल टू T, ये हो जाएगा अपना क्या भाई साहब पहला इक्वेशन, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, इधर बोलो फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी मूव करने की इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो गया M1G, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स N, that will be frictional force will be equal to mu into N, that is mu into M1G, ठीक है। T is equal to frictional force, तो T अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, T अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तो ये हो गया आपका म्यू इंटू M1 इंटू जी, टी की वैल्यू हो गई है म्यू इंटू M1 इंटू जी, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। ओके, आपका यहाँ पे ये क्या हो गया भाई साहब, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी M2 इंटू जी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी M2 इंटू जी, ठीक है। म्यू M1G, यहाँ पे फॉर द गिवन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास M1, ठीक है। म्यू M1G इज इक्वल टू M2G, है कि नहीं, फ्रॉम 2 and 3, तो आपका M1 का वैल्यू, ठीक है, M2 अपॉन म्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मास M1 शुड बी इक्वल टू M2 अपॉन म्यू, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, M2 अपॉन म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मास, इतना बड़ा सोल्यूशन भाई साहब M2 अपॉन म्यू, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये शॉर्टकट मेथड वगैरह, चलिए इसको कीजिए भाई साहब। ओके, अ ब्लॉक ऑफ मास M1
रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, मास m1 है, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. From its other end, another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. यहाँ पे आपको स्लाइडिंग पिक्चर नहीं दिया हुआ. When the block is sliding on the table, what is the tension in the string? ठीक है, इसने मूव करना चालू कर दिया है, टेंशन कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, ये हो गया आपका M2G. ठीक है, ये वाला भाई साहब आपका क्या हो गया? टेंशन. ये वाला भाई साहब आपका क्या हो गया? टेंशन. फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब इधर लगेगा. ठीक है, तो इस ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो क्या बोल सकते हैं? टेंशन माइनस म्यू एन. ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो? एन की वैल्यू हो जाएगी m1g. नीचे की तरफ m1g है, तो म्यू इंटू एन, टेंशन माइनस म्यू एन इज इक्वल टू माइनस एफ है ना, टेंशन माइनस एफ. तो ये हो गया भाई साहब टेंशन माइनस एफ. टेंशन माइनस एफ माइनस टेंशन माइनस एफ इज इक्वल टू टेंशन माइनस एफ इज इक्वल टू m1 इंटू ए, है ना, m1 इंटू ए. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? टेंशन माइनस एफ इज इक्वल टू m1 इंटू ए. ओके, ये हो गया टेंशन माइनस म्यू के इंटू, यहाँ पे म्यू के ही दिया हुआ है, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू m1a. तो टेंशन माइनस म्यू के इंटू m1g इज इक्वल टू m1a. ये हो गया भाई साहब आपका क्या? इक्वेशन 1. ठीक है, ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो. ठीक है, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका क्या? इक्वेशन 2. एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो टेंशन और टेंशन भाई साहब आपके कैंसिल हो गए. m2g माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, कह रहे भाई साहब? ओके, तो आपका यहाँ पे ठीक है, आपको भाई साहब ब्लॉक स्लाइडिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है. चलिए, तो आपका एक्सेलेरेशन भाई साहब कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ जाएगा, जी को अपन यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो जी हो गया कॉमन m2 माइनस म्यू के इंटू m1. ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2. ये हो गया आपका क्या भाई साहब? एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन. और टेंशन भाई साहब कितना हो जाएगा? टेंशन को देखोगे अगर आप, तो टेंशन हो गया आपका कितना? इससे अगर हम लेते हैं टेंशन को इधर लिया तो m2g माइनस m2a. ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया m2g माइनस m2 इंटू ए की पूरी वैल्यू डालिए यहाँ पे, ये हो गया g m2 माइनस म्यू के m1, म्यू के m1 अपॉन यहाँ पे भाई साहब कितना? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, अगर हमने यहाँ पे m2g को कॉमन निकाला, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. चलिए, यहाँ पे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बोलो? व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी? यहाँ पे m2 इंटू m1, तो ये हो गया m1, ये हो गया भाई साहब m1 m2 m1 m2g. ठीक है, फिर m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m2 स्क्वायर g, है कि नहीं? m2 स्क्वायर g माइनस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो? m2 स्क्वायर g. ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे हो गया आपका म्यू के m1 m2g. ठीक है, अपॉन भाई साहब ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2. ठीक है, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? m1 m2, ये हो गया आपका m1 m2, और यहाँ पे हो गया आपका क्या बोलो? m1 m2 1 प्लस म्यू के इंटू जी, 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, m1 m2 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से.
टाइम पास चल रहा है तुम्हारा। A system of two blocks 4 kg and 6 kg is shown in the figure. Find the tension in the string that connects the block. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 6G नीचे की तरफ, ठीक है, और इधर भाई साहब हो गया टेंशन T, और इधर भाई साहब हो गया टेंशन T। तो इस टेंशन की बात करें अगर हम, तो ये हो गया आपका टेंशन माइनस 4, सॉरी टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये टेंशन हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका mg, दैट इज 4G, और ये हो गया भाई साहब आपका n, दैट इज इक्वल टू 4G। तो टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 4A, ऐसा लिख सकते हैं। तो टेंशन माइनस म्यू इंटू m इंटू जी, म्यू इंटू n इज इक्वल टू 4A। तो टेंशन माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 4A। तो ये हो गया आपका टेंशन माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और मास m की वैल्यू कितनी है 4, g की वैल्यू कितनी हो गई 10 इज इक्वल टू 4A, ठीक है। तो टेंशन माइनस ये हो गया 2 इंटू 10 हो गया आपका कितना 20, 0.5 इंटू 4 हो गया आपका 2 इंटू 10 20, दिस इज इक्वल टू 4A। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसमें आते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6G माइनस टी इज इक्वल टू 6A, है कि नहीं, 6G माइनस टी इज इक्वल टू 6A। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे T और T कैंसिल हो गया भाई साहब, 6G माइनस 20 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट इज 10A, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 10A। तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 10A। तो देयरफॉर A की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब 40/10 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 6G माइनस 6A। तो 6 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 4 दैट विल बी टेंशन। तो ये हो गया 60 माइनस 24 इज इक्वल टू टेंशन। तो ये हो गया 4 प्लस 6 10, 5 से 2 गया 3, 36 न्यूटन इज द टेंशन, ठीक है। तो आपका टेंशन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 36 न्यूटन। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। न्यासी और निशु दोनों का पेपर अलग है ना। हो गया डन 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 बच्चा बाड़ी। भाई साहब देखो, इवैल्यूएट द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। अभी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, फटाफट से निकालते हैं भाई साहब। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाले स्ट्रिंग में भाई साहब लेट से टेंशन T1 है, ठीक है, और इस वाले में भाई साहब टेंशन T2 है, ठीक है। पूरा सिस्टम जो है तो कॉमन एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, T2 माइनस म्यू इंटू एन इसका, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए, है कि नहीं, ठीक है। लास्ट वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये T2 हो गया, इसमें भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन दैट इज म्यू एम जी, ठीक है। तो T2 माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका भाई साहब पहला इक्वेशन, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब दूसरा इक्वेशन मतलब इस वाले पे, तो यहाँ पे हो गया आपका T1 माइनस T2
माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, है कि नहीं, कह रहे भाई साहब, T1 माइनस T2 और ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और लास्ट वाले में अगर हम आते हैं तो एम जी माइनस T2 इज इक्वल टू एम ए, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, सॉरी T1, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा भाई साहब आपका T1, ठीक है। अगर अपन ने भाई साहब इन दोनों को ऐड कर दिया तो T1 कैंसिल हो गया, एम जी माइनस T2 माइनस ये एम जी, ये T1 और T1 कैंसिल, एम जी माइनस T2 माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 2ma, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एम जी माइनस T2 माइनस, ओके। अभी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, लेट्स से 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी इन दोनों को देख लो भाई साहब, अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 4 कर दिया तो T2 और T2 कैंसिल, एम जी माइनस एम जी, T2 और T2 कैंसिल हो गया, माइनस ये माइनस म्यू एम जी और इधर का माइनस म्यू एम जी ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए और एम ए होगा आपका 3 एम ए, एम भाई साहब सब में कैंसिल, ठीक है, तो आपका भाई साहब ए का वैल्यू कितना आ गया, जी माइनस 2 म्यू बाई 3, जी माइनस 2 म्यू बाई 3, ठीक है जी, वैल्यू द एक्सेलरेशन जी माइनस 2, हाँ कौन सा जी आएगा, हाँ यहाँ पे g माइनस 2 म्यू जी, करेक्ट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब, g को कॉमन निकाला अपन ने, ये 3 है, 1 माइनस 2 म्यू, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एक्सेलरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।